राधे राधे दोस्तों। पुत्रदा एकादशी जो कि 23 अगस्त दिन रविवार को है, संतान की सुख और संतान की प्राप्ति के लिए और भगवान विष्णु की कृपा के लिए व्रत रहा जाता है। एक राजा के पास ना बहुत धन था, महल था, प्रजा का प्रेम था, हर सुख सुविधा थी, लेकिन वह फिर भी रोज रात को सोते हुए रोता था, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसे दुनिया की कोई दौलत पूरी नहीं कर सकती थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा ने भगवान की पूजा की, यज्ञ करवाए, दान पुण्य भी दिए, क्योंकि राजा थे, मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, लेकिन उनकी गोद ना सुनी की सुनी रह गई। एक दिन वह राजा अपने दुख को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात ना एक ऋषि से हुई। महान ऋषि थी वो ना। राजा ने उनसे हाथ जोड़ के कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा जीवन अधूरा है। कृपा करके मुझे एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो और मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो। तभी ऋषि ने राजा को एक ऐसा व्रत करने को कहा जिसके बारे में कि मतलब एक ऐसा व्रत बताया जिसे भगवान विष्णु को डायरेक्ट आप समर्पित करेंगे। उस व्रत का नाम था पुत्रदा एकादशी। लेकिन दोस्तों, क्या सच में राजा की मनोकामनाएं पूरी हुई? पुत्रदा एकादशी की वो कौन सी कथा है? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? व्रत रखने की सही विधि क्या है? और इस दिन हमें कौन सी गलतियां करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए ना। तो हम आज की इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी की पूरी कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पुत्रदा एकादशी कब है ना दोस्तों? सबसे पहले हम यही जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है। हाँ, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है ना, वो 23 तारीख को, जो कि रविवार को है। और एकादशी तिथि 23 अगस्त को लगभग 2 बजे, ध्यान से सुनिएगा, 2 बजे रात से, ये मैंने सर्च किया हुआ है, 2 बजे रात से, और एक पंडित जी हैं उनसे पूछा हुआ है, 2 बजे रात से शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 बजे समाप्त होगी। रात को 2 बजे से शुरू होगी 23 तारीख को, और 24 तारीख को सुबह 4:18 पे समाप्त होगी। स्थानीय पंचांग के अनुसार भी है, और हमने पंडित जी से भी सलाह लिया है। तो बहुत लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से जानना बहुत जरूरी है। ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। पुत्रदा का अर्थ क्या होता है? पुत्र प्रदान करने वाली ना, यही अर्थ होता पुत्रदा, पुत्र को प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ना, इस व्रत को संतान की कामना, परिवार के सुख, भगवान विष्णु की कृपा के लिए रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत का जो अर्थ है ना, वो केवल संतान की प्राप्ति की कामना के लिए नहीं होता है, बल्कि इसमें ना एकादशी को भगवान विष्णु की भक्ति, संयम, आत्मशुद्धि और मन को भगवान के चरणों में लगाने का भी एक अलग ही फल मिलता है। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा, मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत फास्ट बोल ली, क्योंकि ना प्रभु सो रहे हैं, तो प्रभु जब सोते हैं तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलना पड़ जाता है। क्योंकि मैं अपना मतलब जो मेन टॉपिक होता है ना, उसको मैं पहले से ही मतलब एक जगह रख लेती हूँ कि नहीं, इसी टॉपिक पे मुझे बोलना है, तो इसीलिए। तो आज हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा ना। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में राजा सुकृत नाम का एक राजा रहते थे। राजा बहुत मतलब बहुत धार्मिक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा के जो राज्य में किसी चीज़ की ना कमी नहीं होती थी। महल में सुख था, राजकोष धन से भरा हुआ था। प्रजा भी बहुत खुश थी, और राजा स्वयं भी बहुत भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन उनके जीवन में ना एक बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि उनके पास ना कोई संतान नहीं था। राजा जितनी अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, उतना ही उनके मन में एक बच्चे की इच्छा बढ़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे यह चिंता ना उनके मन में इतनी भारी हो गई कि उन्होंने खाना पीना तक भी छोड़ दिया। रात में महलों में चारों तरफ शांति होती, लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं होती। वे भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, मेरे जीवन में अगर कोई कमी है तो उसे दूर कीजिए। और एक दिन राजा का मन इतना दुखी हुआ कि उन्होंने अपना राजस्वी वस्त्र उतारा और अकेले ही घोड़े पे बैठकर वन की तरफ निकल पड़े। वे काफ़ी दूर तक चले गए थे। उन्होंने चलते चलते एक सुंदर सा सरोवर दिखाई दिया उनको, जो इसको हम लोग तालाब कहते हैं।
तो सरोवर का पानी बहुत साफ था, चारों ओर पेड़ पौधे थे, पक्षियों की मधुर आवाज़, जो मधुर आवाज़ है ना, उनको सुनाई दे रही थी। लेकिन उस सुंदर वातावरण में भी राजा का मन शांत नहीं हुआ। राजा सरोवर के किनारे जाके बैठ गए और भगवान को याद करने लगे। और तभी उन्हें ना वहाँ पे एक ऋषि दिखाई दिए। राजा तुरंत उनके पास गए। उन्होंने सभी ऋषियों को, वहाँ पे बहुत सारे ऋषि थे, तो जब उनको दिखाई दिए तो राजा उनके पास गए और सारे ऋषियों को प्रणाम किए और हाथ जोड़कर बोले, हे महात्माओं, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। ऋषियों ने राजा से उनके दुख का कारण पूछा। राजा ने अपनी पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा, मेरे पास राज्य है, धन है, सम्मान है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है कि मेरी भगवान मतलब प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऋषियों ने बताया, मतलब ये जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, उसके बारे में बताया। राजा की बात सुनकर ऋषियों को उन पर दया आई। उन्होंने कहा, राजा चिंता मत करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज तुम हमारे पास आए हो। ऋषियों ने बताया कि शीघ्र ही एक पवित्र एकादशी आने वाली है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। ऋषियों ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। राजा ने तुरंत पूछा, हे ऋषिवर, मुझे यह व्रत किस प्रकार करना होगा? ऋषियों ने उन्हें व्रत की विधि समझाई। अगर आपको व्रत का पूरा विधि समझना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। मुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। अगर आप नए हैं या नहीं जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। राजा ने मतलब पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उसके आगे क्या होता है कि एकादशी का दिन आया। राजा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, जो कि हर पूजा पाठ में डेली लोग करते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने भगवान को सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं अपनी इच्छा आपके चरणों में रखता हूँ। अगर मेरे लिए संतान का सुख उचित है तो कृपा करके मेरी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। इसके बाद राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, उनका नाम जपा, रात में जागरण किया और पूरा दिन भगवान के ध्यान में बिताया। राजा के मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि कहा कि प्रभु, अब मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। जो आपकी इच्छा होगी वही मेरे लिए अच्छा होगा। दोस्तों, यही तो सच्ची भक्ति है। आप ये मत बोलिए कि भगवान हमको दीजिए। भगवान अगर आपको उचित लगे तो हमको दीजिए, अगर वो हमारे भाग्य में है तो हमको दीजिए। ये होती है सच्ची भक्ति। जब इंसान अपनी इच्छा भगवान के चरणों में रख कर ना परिणाम की चिंता छोड़ देता है तो उसको परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। अब भगवान विष्णु की जो कृपा होती है ना, वो बहुत सुनने वाली है। धार्मिक कथा के अनुसार ही है ना। राजा की भक्ति से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। कुछ समय बाद राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने गरीबों को भोजन कराया, दान दिया, ब्राह्मण और साधु संतों का सम्मान किया और भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। कहा जाता है कि उस पुत्र के आने के बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। तो राजा ने अपने पुत्र को धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया भी, सिखाया भी। हर माँ बाप सिखाते हैं। और तभी से पुत्रदा एकादशी की कथा लोगों के बीच श्रद्धा से सुनाई जाने लगी। इसका जो धार्मिक महत्व है ना पुत्रदा एकादशी का, इस दिन ना क्या होता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्त को उनकी कृपा तो प्राप्त होती ही है। उनकी कामना, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है। साथ में संतान की इच्छा रखने वाले दंपति विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं। और इसके अलावा परिवार में सुख, शांति और भगवान की भक्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्रत किसी चमत्कार की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। ये श्रद्धा और आध्यात्मिक साधन का माध्यम होता है। संतान संबंधित मतलब किसी भी व्यक्तिगत या स्वास्थ्य समस्या के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए। लेकिन ये जो श्रद्धा है ना, अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होता है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको पता होगा कि अगर कभी भी हम अपने आप में उदास होते हैं तो आप मंदिर में 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और भगवान के हवाले सब कुछ छोड़ दीजिए। देखिए आप कितना सुकून महसूस करते हैं। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। अगर थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ना सुबह उठते हैं और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। पूजा के घर में पूजा के जो स्थान है उसको साफ करते हैं। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है या तस्वीर है उनके सामने दीपक जलाते हैं।
भगवान विष्णु को जो फूल होते हैं वो पीले फूल उनको ज़्यादा पसंद है भगवान विष्णु को। तो तुलसी का जो दल होता है ना उसको अर्पित करते हैं, जो तुलसी दल होता है ना उसको अर्पित करते हैं। तो भगवान जो विष्णु को फल और सात्विक भोग लगाएं सबसे पहले, इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और आप अपना मंत्रों का जाप करें। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। इसके अलावा विष्णु सहस्र नाम या विष्णु चालीसा या भगवान विष्णु से जुड़े ना बहुत सारे स्रोत हैं का पाठ करें उनके सामने बैठकर। अगर संभव हो तो एकादशी की कथा सुने। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको पढ़ने नहीं आता है, तो आप ना भगवान के सामने बैठिए और किसी भी मतलब मोबाइल को लीजिए या किसी भी माध्यम को लीजिए कि आप चालू करके छोड़ दीजिए और उनकी कथा सुन लीजिए। वो भी अपने आप में बहुत अगर फिर भी आपके पास वो भी नहीं है तो भगवान का ध्यान करिए। तो और रात में पता है, रात में भगवान का नाम लेकर जागरण और भजन भी किया जाता है। ये बहुत जगह होता है, बहुत अच्छी बात है। एकादशी में क्या खाएं, अगर बात आए खाने की कि एकादशी में क्या खाएं, तो दोस्तों व्रत रखने की जो क्षमता ना हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ लोग निर्जल व्रत रखते हैं। कुछ लोग केवल पानी पी लेते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं और कुछ लोग एक समय सात्विक व्रत का भोजन करते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग नियम है। तो धार्मिक परंपराओं में एकादशी के दौरान अनाज और दालों से परहेज किया जाता है। दूध, फल, मेवे आदि का सेवन लोग अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार करते हैं। भाई कोई बीमार है तो क्यों वो नहीं करेगा। तो भगवान आपकी भक्ति और श्रद्धा देखते हैं, ठीक है। अगर आपकी श्रद्धा बहुत है और आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो भगवान आपकी श्रद्धा जरूर देखते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं हमको निराजल ही करना है, चाहे वो बीमार ही हो, चारपाई पे ही लेटे हो, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है या गर्भावस्था है, उम्र अधिक है या नियमित दवाइयाँ चल रही हैं, तो कठोर उपवास करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन अगर टॉपिक आया है तो क्या नहीं करना चाहिए, तो एकादशी के दिन ना केवल भोजन का संयम ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपने व्यवहार का संयम भी बहुत जरूरी है। इस दिन कोशिश करें कि क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, मन में बुरे विचार ना रखें और भगवान का स्मरण करते हुए अपना दिन शांतिपूर्वक बिताएं। क्योंकि दोस्तों अगर हमने पूरा दिन व्रत रखा लेकिन किसी का दिल दुखाया, किसी से झूठ बोला या किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो व्रत का असली उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। जो पुत्रदा एकादशी है ना, इससे मिलने वाली सबसे बड़ी सीख होती है, इसी कथा में हम लोग देखे हैं कि भगवान के सामने अपनी इच्छा रखिए लेकिन परिणाम उनके ऊपर छोड़ दीजिए। राजा सुकृत ने भगवान से अपनी इच्छा मांगी थी लेकिन अंत में उन्होंने कहा था, हे प्रभु आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यही विश्वास ना इंसान को अंदर से मजबूत करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कभी भगवान से शिकायत करते हैं, लेकिन शायद भगवान हमें उस समय कुछ ऐसा मतलब दे रहे होते हैं जिसका कारण हम उस समय तो नहीं समझ पाते हैं लेकिन समझते जरूर है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए, अपने कर्म अच्छे करिए और धैर्य रखिए। तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत का नाम नहीं है, ये भगवान विष्णु की भक्ति, विश्वास, संयम और समर्पण का पर्व है। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है तो आज ही उसे भगवान श्री हरि के चरणों में रख दीजिए। आंखें बंद करके बस इतना कहिए, हे नारायण, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभ हो मुझे वही वरदान दीजिए, वही कीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। और अगर आपको कोई संतान संबंधी मनोकामना है तो श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें और साथ ही अपने स्वास्थ्य और आवश्यक चिकित्सा सलाह का भी ध्यान रखें, क्योंकि भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आप भूखे बीमार हालत में मेरी पूजा करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरी मेहनत को भी समझिएगा। और अगर आप भगवान विष्णु की एक ऐसी और भी पौराणिक कथाएं सुननी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या भक्ति चैनल सुनना चाहते हैं, शिव चर्चा हो गया, शिव हो गया, तो कुछ भी ऐसा सुनना हो आप कमेंट में बताइएगा, मैं बना दूंगी वीडियो। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एक बार कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति और प्रेम बना रहे।
जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। राधे राधे दोस्तों।